हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेंसू को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार नियली को पहले से ही पता था इसके अंदर कैसे जाते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे सियाओ को पूछने लगता है, बट हम देखते सियाओ कहने लगता है मुझे भी नहीं पता। वैसे नियली को ये सब कुछ नहीं आता था, क्या पता वो गलती से चला गया वो लकीली अंदर। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सेंसू कहने लगता है अरे यार, सारे ट्रेजर अब ये नियली ले जाएगा। अगर वो चाहता तो मुझे भी अपने साथ में ले जा सकता था, बट उसने मुझे नहीं लिया। आखिरकार वो करना क्या चाहता है, ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ सियाओ कहने लगता है सच में नियली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास में इतने नॉलेज होंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगा और फ्यूचर में तुम बहुत ही ज्यादा आगे चले जाओगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे वो दाऊजंग पैट्रियार्च के स्टैचू को देखता है, जिसके साइड में डीमन लॉर्ड होता है। उसे देखकर नियली गुस्सा गया था। डीमन लॉर्ड उसे ध्यान से देख रहा था। नियली कहने लगता है ये जगह फाइट के लिए सुइटेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हम फाइट नहीं कर सकते, वरना मैं इसे रोक लेता, बट मैं इसके हाथों में दाऊजंग पैट्रियार्च के लेजेंडरी टेक्निक को लगने नहीं दे सकता। अगर इसके हाथों में लग गया तो पता नहीं आखिरकार क्या होगा। तभी हम देखते वहाँ पे दाऊजंग पैट्रियार्च के स्टैचू के अंदर से आवाज आने लगता है। वो कहने लगते हैं इतने हजारों के साल में ह्यूमन रेस के दो जीनियस आए हैं, क्या तुम दोनों मेरे इनहेरिटेंस मेरी लेगेसी को लेना चाहोगे? ये सब कुछ वो कह रहे थे। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड नियली की तरफ देखने लगता है। वो कहने लगता है क्या ह्यूमन? आखिरकार ये बंदा है कौन जिसने खुद के अपीयरेंस को पूरी तरीके से चेंज कर रखा है? बट हम देखते वहाँ पे दाऊजंग कहने लगता है मैं ह्यूमन रेस को सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं, जो कहने लगता है मैं ह्यूमन रेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे भरोसा नहीं होता कि ये बंदा इस लायक है। तो मेरी बातों को समझिए आप। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करता है। हम देखते वहां पे नियली भी ऐसा ही करने लगा था। अब उन्हें ये सब कुछ करता हुआ देखकर हम देखते दाऊजंग पैट्रियार्च के स्टैचू के अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ने लगा था, जिसकी वजह से वो लोग वहां पे अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते। हम देखते दाऊजंग पैट्रियार्च कहने लगते तुम दोनों शैडो गॉड पैलेस के अंदर हो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ पे फाइट करने की हिम्मत करो, वो भी मेरे इनर मेंशन में। अगर तुम दोनों को मेरा इनहेरिटेंस नहीं चाहिए तो तुम लोग अभी भी जा सकते हो। बट हम देखते डीमन लॉर्ड कहने लगता है मैं आपके इनहेरिटेंस को लूंगा। बट वहीं पे दूसरी तरफ नियली को देखते हैं मैं अभी के लिए यहाँ पे इसे पता नहीं चलने दे सकता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली बाद में जाके होली लॉर्ड के साथ में फाइट करना है। तो उससे पहले मैं अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से रिवील नहीं कर सकता। अगर मैंने इसके आगे कर दिया तो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और वो कहने लगता है ये इनहेरिटेंस मिलने के बाद में ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते वो कहने लगता है दाऊजंग पैट्रियार्च मैं आपके इनहेरिटेंस को नहीं लूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो पैट्रियार्च कहने लगे थे तो फिर ठीक है, मैं अपने सारे लेगेसी को इसको दे देता हूँ। और वो वहाँ पे डीमन लॉर्ड को देने लगता है। दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं, जिसकी तरफ दाऊजंग पैट्रियार्च देखते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। और हम देखते हैं नियली एकदम से अपने असली रूप में दाऊजंग पैट्रियार्च के सी ऑफ कोइंसिडेंस के साथ में कनेक्ट हो गया था। और हम देखते हैं दाऊजंग पैट्रियार्च कहने लगता है भले ही तुमने मेरे लेगेसी मेरी इनहेरिटेंस को नहीं लिया, फिर भी मेरा और तुम्हारा मिलना तो डेस्टिनी है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही तुम कितने भी कल्टीवेशन लेवल में क्यों ना पहुंचो, फिर भी तुम होली लॉर्ड को नहीं हरा पाओगे। अगर हम यहाँ पे टाइम एंड स्पेस के बैरियर को बाउंड्री को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार होली लॉर्ड को मारो, हजारों बार लाखों बार ही क्यों ना मारो, वो बहुत ही आसानी से अपने बॉडी को रीसेप कर लेगा फिर से, और वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनते हुए आएगा। तो उसे खत्म कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन कि अगर तुम उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जाओ तो इसका एक ही रिजल्ट होगा कि तुम उल्टा पूरी तरीके से खत्म हो जाओ।
जाओगे, मतलब कि तुम मारे जाओगे, क्योंकि तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुम्हें दूसरे लोगों की रीइंकार्नेशंस को ढूंढना होगा जो कि एंसेस्ट्रल वार में पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, और तुम्हारी ही तरह उनका भी रीइंकार्नेशन हुआ है, बट उन लोगों के पास में तुम्हारी जैसी पूरी मेमोरी नहीं, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो लोग अभी भी अनजान है अपने पावर से। अब दाऊजिंग पेट्रियार्च की बातें सुन के नियरली कहने लगता है आखिरकार वो 6 लोग कौन है जिन्हें मुझे ढूंढना है। बट हम देखते हैं वहाँ पे दाऊजिंग पेट्रियार्च कहने लगते हैं मुझे लगाकर उस जगह पे 6 और लोग थे जो कि होली लॉर्ड के बराबर फाइट कर पाते थे, क्योंकि उनके पास में उतनी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि उस वक्त हमने अर्थ एंड हेवन के रूल्स को, लॉ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था, सब कुछ समझ लिया था। तब ऐसा कुछ भी फाइट नहीं हुआ करता था। डीमंस अपनी जगह पे और हम अपनी जगह पे थे, बट उस वक्त उसने डायरेक्टली उस एंसेस्टर फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से हम सबको फाइट करना पड़ा था, इवन कि हम सब लोग मारे जाते अगर उस वक्त उस गॉडेस ने अपने प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन से हम सबको प्रोटेक्ट नहीं किया होता। तो क्योंकि उस वक्त वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और एंसेस्टर लैंड में हम होली लॉर्ड के साथ में फाइट कर रहे थे। भले ही उस वार में उसने हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया था, बट हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से सबके सोल फिर से रीइंकार्नेशन साइकिल में चले गए। अगर तुम उन सारे रीइंकार्नेशंस को ढूंढ लो और यहाँ पे टाइम एंड स्पेस ब्लॉकेट को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लो जो कि होली लॉर्ड का है, तब जाके तुम होली लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। अब ये सब कुछ तो तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं, एकदम से उसके बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होने लगता है। ये सब कुछ देखकर सियाओ कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एनर्जी फिर से एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हैं। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ या कुछ ज्यादा सोचता हूँ तो ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है और मुझसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी निकलने लगता है, एंड ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, इवन कि मैं तो ब्रेक थ्रू भी कर पाता हूँ उस वक्त। और पता नहीं आखिरकार इसका मेरी रिंग से क्या संबंध है। हम देखते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ने लगी थी। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे सियाओ कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, और हम देखते हैं वो कहने लगता है मैं तो इस जगह पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ जहाँ पे वो ब्रेक थ्रू करता है। ये सब कुछ देखकर सेंसु कहने लगता है आखिरकार ये दोनों किस मिट्टी के बने हैं। ऑर्डिनरी पर्सन को ब्रेक थ्रू करने में 10 साल का वक्त लगता है, बट ये दोनों तो कंटिन्यूसली ब्रेक थ्रू किए जा रहे हैं। ये सब कुछ वो सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते सियाओ कहने लगता है आखिरकार ये एनर्जी क्यों फ्लक्चुएट होने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पे वो एनर्जी पूरी तरीके से जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे जेड डिस्क के, मतलब कि वहाँ पे जेड क्रिस्टल के पैटर्न को सियाओ पूरी तरीके से समझ लेता है। वो कहने लगता है मुझे समझ आ गया, और वो आगे जाने लगा था, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे सेंसु कहने लगता है ब्रदर सियाओ तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हें मुझे लेकर चलना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा ताकि मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकूं। दूसरी तरफ हम देखते सियाओ सोचने लगता है इसने ठीक कहा, अगर यहाँ पे डीमन लॉर्ड ने अटैक कर दिया तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और हम देखते वो वहाँ पे उसके अंदर एनर्जी को डालते हुए कहने लगता है तो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, और वो दोनों उसके अंदर चले गए थे। गाइस एपिसोड इसी के साथ में खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।